हेलो एंड नमस्कार, मैं संदीप कसालकर 3.OTE में आप सभी का स्वागत है। वेब3 वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ वेब3 की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। फेड बैठक के नतीजों से पहले क्रिप्टो करेंसी ने किया रिबाउंड, बिटकॉइन $19,000 से ऊपर। इंडिया Q1 2023 तक क्रिप्टो करेंसी की वैधता को देगी अंतिम रूप। यूएस कोर्ट ने टीथर को USDT समर्थित फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रदान करने का दिया आदेश। यूएस क्रिप्टो लॉ का लेटेस्ट ड्राफ्ट अस्थायी रूप से टेरा जैसे स्टेबल कॉइन्स पर लगाएगा बैन। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन कॉर्नर ने दुबई के शाही परिवार के साथ संचालन का विस्तार करने के लिए मिलाया हाथ। ईरान इस हफ्ते शुरू करेगा डिजिटल रियाल की टेस्टिंग। जापान की बैंकिंग जायंट नोमुरा लॉन्च करने जा रही है क्रिप्टो VC यूनिट। इंडोनेशिया चाहता है नागरिक स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंजेस को करे लीड। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से खतरों के बढ़ने के बाद इन्वेस्टर्स द्वारा गोल्ड और US डॉलर जैसी सेफ हेवन एसेट्स में आश्रय की मांग के बीच फेडरल रिजर्व की रेट सेटिंग मीट के परिणाम से पहले क्रिप्टो करेंसी ने रिबाउंड किया। ऐसे में S&P 500 इंडेक्स में 0.7% की बढ़त के साथ US स्टॉक्स बढ़त के साथ ओपन हुए, जबकि ब्लू चिप डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.6% की बढ़त देखी गई, जबकि टेक्नोलॉजी हैवी नैस्डैक कंपोजिट ने 0.5% बढ़त देखी। वहीं गोल्ड की कीमतें 0.7% बढ़कर $1,683 प्रति ट्रॉय ऑunce हो गई, जबकि डॉलर इंडेक्स जो करेंसीज की एक बास्केट के मुकाबले ग्रीनबैक की ताकत को मेजर करता है वो 0.4% बढ़ गया, जो कि लेटेस्ट 20 ईयर्स का हाई लेवल है। फेड को वाइडली 2008 के बाद से अपने हाईएस्ट लेवल पर इंटरेस्ट रेट्स में लगातार तीसरी बार 75 बेसिस पॉइंट्स हाई की बढ़त को मंजूरी देने की उम्मीद है। हालांकि कुछ निवेशक अभी भी 100 बेसिस पॉइंट्स हाइक के लगभग 15% चांस का मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। फ्यूचर रेट ट्रैजेक्टरी पर क्लूज के लिए इन्वेस्टर्स फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ध्यान फोकस करेंगे। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 2% की बढ़त के साथ अराउंड $19,280 पर ट्रेड किया, जबकि उसी समय के दौरान ETH को नियरली 0.8% की बढ़त के साथ अराउंड $1,350 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं बाकी मेजर ऑल्ट कॉइन्स को मिक्स ट्रेड करते हुए देखा गया। भारत सरकार 2023 की शुरुआत में देश के म्यूचुअल इवैल्यूएशन के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF को अपना रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी पर अपने रुख को अंतिम रूप देगी। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पहले ही अपने व्यूज भेज चुका है और इकोनॉमिक अफेयर्स के डिपार्टमेंट को अब क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी पर भारत के रुख पर डिटेल रिस्पॉन्स तैयार करने का काम सौंपा गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यानी FSB की रिपोर्ट अक्टूबर में आने की उम्मीद है। यह भारत सरकार को यह तय करने में मदद करेगा कि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस पर बैन लगाया जाए या भारत में क्रिप्टो ट्रेड से निपटने के लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाए। इंडिया करंटली क्रिप्टो एसेट्स पर FATF कंप्लायंट नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग के लिए देशों को क्रिप्टो एसेट्स की कंप्लायंस करने के लिए क्लियर स्टैंड की जरूरत होगी। न्यूयॉर्क के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सदर्न डिस्ट्रिक्ट ने अब स्टेबल कॉइन इशूअर टेथर को एसेट के आधार के संबंध में अपने दावों का मूल्यांकन करने के लिए USDT फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने का आदेश दिया है। न्यूयॉर्क कोर्ट ने कॉर्पोरेशन को जनरल लेजर्स, बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट्स के रूप में सभी जानकारी देने का आदेश दिया है। इस तरह से टेथर के स्टेबल कॉइन्स और क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांसफर्स के साथ साथ डील के एग्जीक्यूशन के समय से संबंधित रिकॉर्ड प्रदान किए जाने चाहिए। मोशन के सपोर्ट में USDT को USD द्वारा कैसे समर्थित किया जाता है और एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट के लिए स्टेबल कॉइन के लिए रिजर्व निर्धारित करने के लिए जज ने कहा कि यह रिकॉर्ड जरूरी है। US क्रिप्टो लेजिस्लेशन का लेटेस्ट ड्राफ्ट 2 साल के लिए टेरा USD यानी UST जैसे एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स पर बैन लगाएगा,
जबकि रेगुलेटरी एजेंसीज एंडोजेनसली कोलेटराइज्ड टोकन की स्टडी करती है। बिल के पिछले वर्जन्स में स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स को संचालन में सभी स्टेबल कॉइन्स के लिए 1:1 लिक्विड रिजर्व्स बनाए रखने की जरूरत थी और ये उन एसेट्स के टाइप्स को भी सीमित करेगा जो उन्हें पैक कर सकती है। स्टेबल कॉइन बिल अब बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने मौजूदा रेगुलेटर्स नेटवर्क के साथ काम करते हुए स्टेबल कॉइन्स इशू करने का रास्ता प्रदान करता है। लेटेस्ट ड्राफ्ट करंट में कमिटी चेयर रिप्रेजेंटेटिव्स मैगजीन वॉटर्स के साथ बैठा है और रैंकिंग मेंबर रिप्रेजेंटेटिव पैट्रिक मैकहेनरी द्वारा रिव्यू की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमिटी अगले हफ्ते जैसे ही बिल को वोट के लिए ला सकती है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन कॉर्नर ने यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और मिडल ईस्ट में अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड करने के लिए दुबई के रॉयल फैमिली के फैमिली ऑफिस के साथ पार्टनरशिप की है। शेख सईद बिन अहमद अल मखतूम के सीड ग्रुप के साथ टाइप से कॉइन कॉर्नर को सही ऑडियंस तक पहुंचने, सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स में टॉप डिसीजन मेकर्स तक पहुंचने और क्षेत्र में अपने बिटकॉइन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रभावी ढंग से मार्केट में लाने में मदद मिलेगी। फॉरेक्स द्वारा हाल ही में किए गए एक स्टडी के अनुसार यूएई उन टॉप 4 देशों में शामिल है जो क्रिप्टो करेंसी अपनाने के लिए सबसे ज्यादा तैयार है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी के लिए एक पायलट प्रोग्राम 15 सितंबर को सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान में शुरू होगा। रिपोर्ट में संदर्भित सीबीआई के एक बयान के अनुसार क्रिप्टो रियाल का एम क्रिप्टो करेंसी को प्रोग्रामेबल एंटिटीज में बदलना है। ये घोषणा बैंक द्वारा अगस्त में एक डिजिटल रियाल के गोल्स, डायमेंशंस, डेंजर्स और एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रॉस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हुए एक बयान जारी करने के बाद आई है। सीबीआई ने डिजिटल रियाल पर अपने काम के बारे में ज्यादा जानकारी प्रदान नहीं की है। इस फैक्ट के बावजूद कि देश की सरकार क्रिप्टो करेंसी को स्ट्रिक्ट यूएस सैंक्शंस को हासिल करने के तरीके के रूप में देखती है। इस साल सरकार ने $10 मिलियन के इंपोर्ट का भी आदेश दिया है, जिसका भुगतान क्रिप्टो करेंसी में किया जाना था। जापान में टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से नोमुरा वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इकोसिस्टम में निवेश करने के लिए लेजर वेंचर कैपिटल नाम का एक नया वेंचर कैपिटल यूनिट शुरू कर रहा है। क्रिप्टो स्पेस में एक्सपांड करने के अपने प्रयास के हिस्से के रूप में नोमुरा ने सेकेंडरी ट्रेडिंग और इन्वेस्टर्स प्रोडक्ट्स के आसपास 2 और लॉन्च की योजना बनाई है। लेंडर ने मई में एक नई क्रिप्टो कंपनी बनाने की योजना की घोषणा की थी। बैंक ने स्विट्जरलैंड में अपने क्रिप्टो बिजनेस लेजर डिजिटल होल्डिंग्स एजी के लिए होल्डिंग कंपनी को शामिल किया है। इंडोनेशिया में रेगुलेटर्स एक नए नियम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके मुताबिक डोमेस्टिक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का लीड ज्यादातर सिटीजन्स द्वारा किया जाना चाहिए। देश के ट्रेड मिनिस्ट्री और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग रेगुलेटरी एजेंसी के अधिकारियों ने जकार्ता में एक संसदीय सुनवाई में कहा कि नए नियम के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कम से कम 2/3 डायरेक्टर्स और कमिश्नर्स को देश में रहने वाले इंडोनेशियंस होने की जरूरत होगी। एजेंसी के एक्टिंग हेड दिदित नुडियातमोको ने कहा कि इस तरह अगर कोई समस्या आती है तो कम से कम हम उन्हें देश से भागने से रोक सकते हैं। रेगुलेटर के कमेंट्स टेरा के को-फाउंडर डू कॉन के लिए दुनिया भर में सर्च ऑपरेशन शुरू करने के साउथ कोरियन एफर्ट का बारीकी से पालन करती है, जिसमें इंटरपोल को उनके लिए रेड नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए 3.0 टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।